और अंबाजी मंदिर के दर्शन और पूजा अर्चना के बाद प्रधानमंत्री मोदी प्रसिद्ध गब्बर तीर्थ भी पहुंच गए हैं। वो वहां की भव्य आरती में हिस्सा लेंगे और अपने आप में प्रधानमंत्री के साथ में केंद्रीय मंत्री भी वहां पे नजर आ रहे हैं। अश्विनी वैष्णव जो कि रेल मंत्री हैं, आज तमाम रेल से जुड़ी हुई, मेट्रो से जुड़ी हुई विकास परियोजनाओं की शुरुआत हुई है और गब्बर तीर्थ स्थल यह पहाड़ी पर माता की एक प्रति दिखाई पड़ रही है। और ये अपने आप में तस्वीरें किस प्रकार से खूबसूरत तरीके से नवरात्रि के मौके पर इस पूरे तीर्थ स्थल को सजाया गया है। इस तस्वीरों में हमें दिखाई पड़ रहे हैं तमाम विशिष्ट जन भी, और माँ दुर्गा की इस नवरात्रि के मौके पर वहाँ पर किस प्रकार से एक अनोखी छटा दिखाई पड़ रही है। इस तीर्थ स्थल की खूबसूरती को भी बयां करते हैं। गब्बर तीर्थ स्थल अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण, न सिर्फ गुजरात में बल्कि राजस्थान समेत अन्य जगहों पर भी बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर आते हैं और यहाँ पर विकास योजनाएं इस प्रकार से हों, यहाँ पर मूलभूत सुविधाओं का विस्तार इस प्रकार से हो कि लोग के आने में उनको सुविधा हो और वो बेहतरी के साथ में यहाँ पर आए और अपना एक सुखद अनवर लेकर जाएं। ऐसे में प्रधानमंत्री का वहां पहुंचना, और इन तस्वीरों से पहले हमने देखा कि अंबाजी मंदिर में भी प्रधानमंत्री ने पूजा अर्चना की, वहां पर वो आरती उन्होंने की, और अब इस वक्त गब्बर तीर्थ स्थल पर प्रधानमंत्री पहुंचे हुए हैं और एक पहाड़ी नुमा इलाके पर माँ दुर्गा की एक तरीके से वहाँ पे तस्वीर नज़र आ रही है। और ये तस्वीर अपने आप में दिखाती है कैसे परंपरा और आस्था के साथ में तकनीक का जब मिलन होता है तो वो तस्वीरें अपने आप में एक अनोखी ही नज़र आती हैं। और वो एक अनोखा अंदाज साफ तौर पे इस वक्त दिखाई पड़ रहा है इस गब्बर तीर्थ स्थल पे। अंबाजी के गब्बर तीर्थ में प्रधानमंत्री मोदी इस वक्त पहुंचे हुए हैं। केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव उनके साथ में हैं, गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल उनके साथ में हैं, तमाम अन्य जो वरिष्ठ लोग हैं गुजरात से जुड़े हुए वो भी वहाँ पर इस वक्त मौजूद। और प्रधानमंत्री का 2 दिन का दौरा और ये तस्वीरें भी अपने आप में बहुत कुछ बयां करती हैं कि एक आस्था का सैलाब साफ तौर पे दिखाई पड़ रहा है। नवरात्रि का मौका, और नवरात्रि के मौके पर प्रधानमंत्री का इस तमाम समागम में मौजूद होना उनकी उस आस्था को दिखाता है, दर्शाता है, बताता है कि कैसे तमाम व्यस्तताओं के बीच में भी प्रधानमंत्री कोशिश हमेशा करते हैं अपनी उस आस्था के साथ साथ आगे चलने का। और शायद यही वजह है कि ये तस्वीरें भी अपने आप में बहुत कुछ बयां करती हैं। तकनीक के माध्यम से इस पूरे जगह पर माँ की जो प्रतिमा नज़र आ रही है, जो उनकी तस्वीर नज़र आ रही है, साफ तौर से दिखाता है कि कैसे तकनीक के साथ में आस्था का मिलन होने के बाद में खूबसूरत नज़ारा साफ तौर पे देखा जा सकता है। यहाँ पर महा आरती भी एक तरीके से होगी, उसमें भी प्रधानमंत्री शामिल होंगे। तो ये तस्वीरें हमारे पास इस वक्त गुजरात से, यहाँ पे अंबाजी मंदिर में प्रधानमंत्री गए थे, उसके बाद में अब गब्बर तीर्थ पे भी प्रधानमंत्री का पहुँचना, वहाँ पे जुड़े हुए जो लोग हैं उन सब के बीच भी खुशी का एक मौका, क्योंकि उनके साथ इस वक्त प्रधानमंत्री वहाँ पे मौजूद हैं। और माँ दुर्गा की एक अनोखी एक तस्वीर साफ तौर पे देखी जा सकती है। आस्था के लिहाज से अगर बात की जाए तो हिंदू धार्मिक मान्यताओं में अगर बात की जाए तो ये नवरात्रि का पर्व बेहद महत्वपूर्ण, बहुत ही खास, और 9 दिनों तक देश भर में करोड़ों लोग, या कहा जाए दुनिया भर में करोड़ों लोग 9 दिन का व्रत रहते हैं, परिवार समेत रहते हैं, अपनी अपनी आस्था और क्षमता के अनुसार रहते हैं। माँ दुर्गा के तमाम जो 9 रूप हैं उनकी पूजा करते हैं, अर्चना करते हैं। और ऐसे ही एक तरीके से गुजरात की अगर बात की जाए तो ख़ास तौर से माँ को प्रसन्न करने के लिए गरबा नृत्य की भी एक अलग छटा और धूम देखने को मिलती है। और वो तस्वीरें गुजरात को अपने आप में उसकी सांस्कृतिक विरासत के साथ में एक अलग ही मुकाम तक ले जाती है। और गरबे की जो धूम है वो सिर्फ ना गुजरात तक बल्कि देश दुनिया के कोने कोने तक दिखाई पड़ती है नवरात्रि के इन मौक़ों पर। और ऐसे ही तरीके से तमाम जो मंदिर हैं, जो तीर्थ स्थल हैं, जो तमाम पांडाल हैं, उनको खूबसूरती से सजाया जाता है। और निश्चित तौर से एक अलौकिक छटा भी साफ तौर पे दिखाई पड़ती है। और ऐसी ही अलौकिक छटा, एक खूबसूरत सी तस्वीरें इस वक्त गब्बर तीर्थ में, जहां प्रधानमंत्री इस वक्त मौजूद है, और ये अंबाजी मंदिर के पास ही स्थित है। प्रधानमंत्री जब यहाँ का रास्ता तय कर रहे थे अहमदाबाद से, जब वो इधर आ रहे थे तो पूरा रास्ते में दोनों ओर हज़ारों की संख्या में लोग मौजूद थे। उन्होंने प्रधानमंत्री का स्वागत किया, उनके ऊपर फूल बरसाए, और प्रधानमंत्री की एक झलक पाने की एक ललक उन हज़ारों लोगों में थी। मोबाइल के साथ में वो तस्वीरें कैद कर लेना चाहते थे। और शायद यही प्रधानमंत्री को तमाम अन्य लोगों से अलग बनाता है, क्योंकि उनके प्रति लोगों का लगाव, उनके प्रति लोगों का विश्वास, उनके प्रति लोगों का आकर्षण ही उनको अलग बनाता है। और शायद ये तस्वीरें आज हमने एक बार फिर से गुजरात में देखी हैं, और कल भी हमने ये देखा। 2 दिन का प्रधानमंत्री का ये दौरा बेहद खास, बेहद अहम, और ये तस्वीरें उसका गवाह साक्षी बनती हुई।
और बेहद महत्वपूर्ण अंबाजी मंदिर जो कि गुजरात में मौजूद है और यहाँ के प्रति लोगों की बहुत बड़ी आस्था है। लोग बड़ी संख्या में पहुँचते हैं, सिर्फ गुजरात से ही नहीं बल्कि अपने आप में जो राजस्थान और अन्य प्रदेशों से आते हैं। 51 शक्तिपीठों में से एक शक्तिपीठ के तौर पर मां अंबा जी का बेहद प्राचीन मंदिर है और अंबा भवानी के शक्तिपीठों में से एक मंदिर के तौर पर बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर आते हैं। मंदिर के गर्भगृह में मां की कोई प्रतिमा स्थापित है, अपने आप में इसको लेकर लगातार वहाँ पे जो भक्त हैं वो पहुँचते हैं। प्रधानमंत्री भी पहुँचे हुए हैं और अपने आप में इस पूरे इलाके को, गुजरात और राजस्थान की सीमा के एक तरीके से पास का ये इलाका है और यहाँ पर बहुत अपने आप में मान्यता है और इस मान्यता के आधार पर ही बड़ी संख्या में लोग पहुंचते हैं। और इस मंदिर में आज प्रधानमंत्री भी पहुंचे हुए हैं। 2017 में इससे पहले वो पहुंचे थे और अब एक बार उनका फिर से पहुंचना और विकास योजनाओं को आगे बढ़ाना किस तरह से उनके इस लगाव को भी दर्शाता है। इस बात को इंगित करता है कि इस इलाके को विकास के आधार पर, धार्मिक और सांस्कृतिक पर्यटन के आधार पर आगे बढ़ाने की उनकी लगातार कोशिश है और उस कोशिश के तहत प्रधानमंत्री विकास योजनाओं की सौगात के साथ आज अंबाजी पहुंचे हुए हैं। और गब्बर तीर्थ की ये तस्वीरें निश्चित तौर से अद्भुत, अलौकिक और अपने आप में विहंगम भी कहा जा सकता है इन तस्वीरों को, जो ये बताने के लिए काफ़ी हैं कि यहाँ पर लोगों के बीच कितना उत्साह है प्रधानमंत्री को अपने बीच पाकर। और यहाँ से अंबाजी मंदिर से अगर बात की जाए तो माउंट आबू भी बहुत दूर नहीं, पास का ही इलाका और ये माउंट आबू पर्वत श्रृंखला के पास का ही इलाका जहाँ पर अंबाजी तीर्थ स्थल मौजूद है। और ये तस्वीरें प्रधानमंत्री जब आरती करते हुए, गब्बर तीर्थ में ही उन्होंने महाआरती की और ये आरती भी अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण और माँ की जो एक तरीके से जो तस्वीर है वो एक माउंट आबू की पर्वत श्रृंखला के ऊपर साफ तौर पे लेज़र तरीके से दिखाई पड़ रही है और वहाँ पर वो विहंगम दृश्य भी दिखाई पड़ रहा है जिसमें महाआरती हो रही है। और इस विहंगम दृश्य की तस्वीरें आप गवाह बन पा रहे हैं किस तरीके से महत्वपूर्ण और बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर उस पूजा अर्चना में शामिल होते हुए, प्रधानमंत्री भी उस महाआरती में शामिल हुए। और ये अपने आप में बहुत बड़े तीर्थ के तौर पर पूरे इलाके में मशहूर है। गुजरात ही नहीं, राजस्थान बल्कि तमाम अन्य प्रदेशों से लोग बड़ी संख्या में यहाँ पहुँचते हैं और माँ के प्रति अपना जो एक समर्पण है, उनके प्रति जो श्रद्धा है उसका प्रदर्शन करते हैं। 51 शक्तिपीठों में से एक अंबाजी मंदिर हिंदू धार्मिक मान्यताओं के आधार पर बेहद महत्वपूर्ण, बहुत ही बड़ी संख्या में लोग आते हैं और यहाँ पर माँ के सामने अपना शीश नवाते हैं। और अंबाजी मंदिर के लिहाज से अगर बात की जाए तो आसपास एक तरीके से बहुत बड़ा इलाका ऐसा भी है जिसको हम सामान्य रूप से एक जंगल का इलाका भी कह सकते हैं, प्रकृति से सजा सवरा इलाका भी कह सकते हैं। घूमने के लिहाज से रमणीय स्थल के तौर पर भी देखा जाता है और बड़ी संख्या में जब लोग यहाँ आते हैं तो प्रकृति के साथ भी उनका एक तरीके से साक्षात्कार होता है और वो लोगों को मौका मिलता है प्रकृति के साथ में घुलने मिलने का। इस आसपास के इलाके में बड़ी संख्या में वन्य जीव भी पाए जाते हैं और ऐसे में माउंट आबू पर्वत श्रृंखला के लिहाज से इस पूरे इलाके को भी जाना जाता है। पास में ही माउंट आबू भी है और वहाँ से भी, राजस्थान से भी, गुजरात से भी हर साल या कहा जाए हर दिन बड़ी संख्या में लोग यहाँ पहुँचते हैं
माता के दर्शन करने के लिए। और नवरात्रि के मौके पर एक बहुत बड़ा एक आयोजन भी देखने को मिलता है। लोगों का आस्था और ज़्यादा उमड़ती नज़र आती है। नवरात्रि के इस मौके पर लोग पहुंचते हैं, माँ के पास शीश नवाते हैं, तमाम अपनी फरियादें करते हैं, उनसे अपने अनुनय विनय करते हैं और शक्तियों को प्रसन्न करने के लिहाज से जो महाआरती होती है उसमें वो शामिल होते हैं। ये तस्वीरें भी उसी महाआरती से जुड़ी हुई और भक्ति का एक सैलाब सा नज़र आता है जब इस प्रकार के दृश्य के साथ आप साक्षात्कार करते हैं। और विहंगम दृश्य अपने आप में अद्भुत, अलौकिक और विहंगम साफ तौर पर, क्योंकि माउंट आबू पर्वत श्रृंखला के आसपास के ये दृश्य प्रकृति के साथ जुड़े हुए हैं, तो इसमें तकनीक का भी समावेश साफ तौर पे नज़र आ रहा है। और महाआरती में शामिल होकर जो लोग उस अनुभव को महसूस करते हैं वो शायद शब्दों से परे होता है, और जो महसूस करता है वो वही जानता है कि उसको किस प्रकार की अनुभूति होती है। और ऐसी ही अनुभूति को साक्षात्कार करने के लिए प्रधानमंत्री खुद पहुँचे हुए हैं अंबाजी मंदिर में। और ये तकनीक के साथ में एक विहंगम दृश्य, माँ की अलौकिक छवि दिखाई पड़ रही है और तमाम विशिष्ट लोग भी प्रधानमंत्री के साथ में मौजूद हैं। फिलहाल ये तस्वीरें अंबाजी के गब्बर तीर्थ से जुड़ी हुई। और अब से कुछ देर पहले प्रधानमंत्री ने अंबाजी मंदिर में भी पूजा अर्चना की विधि विधान के साथ में। वहाँ पे वो उन्होंने आरती में शामिल हुए। उससे पहले तमाम विकास योजनाओं की शुरुआत की उन्होंने अंबाजी में। विकास योजनाओं से जुड़े हुए लाभार्थियों से उन्होंने संवाद स्थापित किया। तमाम हज़ारों की संख्या में प्रधानमंत्री ने जो आवास हैं वो सौंपे और महिलाओं से बातचीत की जिनके नाम पे वो आवास हैं। किस प्रकार की खुशी है, कैसी उनकी ज़िंदगी में परिवर्तन आएगा, स्थानीय स्तर पर कैसा एक बदलाव आ रहा है विकास की इस गति से, उन सबको सीधे प्रधानमंत्री ने लाभार्थियों से समझने की कोशिश की। और सीधा संवाद भी हमने देखा, कैसे एक उन्मुक्त संवाद साफ तौर पर दिखाई पड़ा, जहाँ पे लोग तमाम योजनाओं से लाभ पाने के बाद में खुश नज़र आ रहे थे और वो खुशी उनके चेहरे पे नज़र आ रही थी। प्रधानमंत्री ने चाबियां भी भेंट की जिन लोगों को घर मिला है। तमाम जो रेल से जुड़ी हुई परियोजनाएं हैं उसको भी प्रधानमंत्री ने शुरू किया है। कनेक्टिविटी के लिहाज से बहुत महत्वपूर्ण है। और जिस रेल खंड को आगे बढ़ाने का जिक्र प्रधानमंत्री ने किया उसके बारे में प्रधानमंत्री ने कहा कि ये लगभग 100 साल पहले इस रेल परियोजना का एक विकल्प सोचा गया था। यहाँ पर इस प्रकार की कोशिश हो सकती है, इस बात को एक विचार के तौर पर लाया गया था, लेकिन 100 साल तक इस पर कोई ज़मीनी काम नहीं हुआ। अब जाकर प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि मुझे शायद माँ अम्बा ने इस काम के लिए चुन के रखा था और शायद अब मेरे हिस्से ही ये काम होगा। इस प्रकार की बात प्रधानमंत्री ने की और अपने आप में कनेक्टिविटी को आगे बढ़ाने के लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण। और आपने देखा था कि कैबिनेट से जब इस पूरे प्रस्ताव की जब पास किया गया था उस समय भी इस बात का जिक्र और चर्चा लंबे समय से हुई थी कि अंबाजी मंदिर को कनेक्टिविटी के लिहाज से जोड़ना, रेल माध्यम से, सड़क के माध्यम से, ये कोशिश लगातार की जा रही है और उसको ज़मीन पर उतारने की कोशिश आज फिर से प्रधानमंत्री के माध्यम से इन परियोजनाओं को जल्द से जल्द पूरा करके लोगों को अनुभव को सुगम बनाने के लिए, कनेक्टिविटी को बेहतर करने के लिए, इस इलाके को जोड़ने के लिए। दो दिन का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का गुजरात दौरा और आज दूसरा दिन लगातार हमने देखा कि प्रधानमंत्री नवरात्रि के मौके पर जहां विकास योजनाओं को गुजरात को सौंप रहे हैं, सौगात दे रहे हैं, तो आस्था के सैलाब से भी खुद को अलग नहीं रख पा रहे हैं। कल भी हमने देखा जब नवरात्रि उत्सव में प्रधानमंत्री शामिल हुए थे अहमदाबाद में और उन्होंने महाआरती में शामिल हुए। और आज भी हम ऐसी ही तस्वीरें देख रहे हैं जब अंबाजी मंदिर के पास गब्बर तीर्थ की ये तस्वीरें और प्रधानमंत्री वहाँ पे पूरे भक्ति भाव के साथ में मौजूद हैं, महाआरती में शामिल हुए हैं। और प्रधानमंत्री नवरात्रि के 9 दिन व्रत रहते हैं, चाहे वो शारदीय नवरात्रि हो या फिर वो चैत्र माह की नवरात्रि हो। प्रधानमंत्री का माँ दुर्गा के प्रति, शक्ति की
देवी के प्रति जिस प्रकार का समर्पण है, निश्चित तौर से ये बताने के लिए काफ़ी है। ये तस्वीरें अपने आप में काफ़ी हैं, भले ही कितनी व्यस्तता हो, लेकिन उन्होंने समय निकाला और माँ के दरबार पहुँचे हैं। और ये तस्वीरें उस महाआरती की, जहाँ पे तमाम अन्य लोग भी, तमाम अन्य आचार्य भी उस महाआरती को, अनुष्ठान को पूरा करते हुए विशाल पर्वत पे माँ की जो एक प्रति नज़र आ रही है, ये अपने आप में विहंगम है, अलौकिक है और ये दर्शाती है माता के उस भव्य स्वरूप को। और नवरात्रि के मौके पर यह भव्य स्वरूप देखना और उसके दर्शन करना भी अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण है। संभवतः ये तस्वीरें लेज़र के माध्यम से, लेज़र शो जिस तरीके का होता है, वो तस्वीरों के तरीके से उस माउंट आबू पर्वत श्रृंखला का जो पहाड़ है वहाँ पर उकेरी गई है। और ये एक तकनीक के माध्यम से इस पूरे पर्यटन स्थल में एक आकर्षण का केंद्र के तौर पर भी देखा जाता है। और इस लेज़र शो के माध्यम से माता की जो तस्वीर है, विहंगम तस्वीर उस पूरे पहाड़ पे नज़र आ रही है, ये अपने आप में आसपास के पूरे इलाके में आकर्षण का एक मुख्य केंद्र के तौर पर है। और इस पूरे इलाके को आध्यात्मिक और सांस्कृतिक रूप से विकसित करने के लिए तमाम प्रकल्पों का जिनके बारे में जिक्र कर रहे थे प्रधानमंत्री, उनमें से एक है। और यहाँ पे भक्ति का भाव, संचार वो साफ तौर से दिखाई पड़ रहा है। प्रधानमंत्री उस महाआरती में शामिल हुए हैं। माता की एक विशाल एक प्रतिमा के तरीके से पूरे पहाड़ पर वो माता की तस्वीर नज़र आ रही है। उनका विशाल रूप, विराट रूप इस बात को बताने और समझाने के लिए काफ़ी है कि नवरात्रि में माता किस तरह से प्रकट होती हैं और अपने तमाम भक्तों को वो तमाम उनकी जो मुरादें हैं, जो तमाम उनकी जो मांगे हैं, उनको मानती हैं। और ये मुराद पूरी करने या कहा जाए मुराद मांगने का एक मौका होता है। जो लोग शक्ति के उपासक हैं, माँ दुर्गा को से जो के प्रति अपना भाव रखते हैं, श्रद्धा रखते हैं और वो उनके प्रति एक लगाव रखते हैं, व्रत रखते हैं, उसके बाद में शाम को निश्चित तौर से एक आरती का मौका होता है। और यहाँ पर भी महाआरती का वो दृश्य, जहाँ पे तमाम मंदिर से जुड़े हुए आचार्य इस महाआरती का अनुष्ठान को पूरा कर रहे हैं। और इसी अनुष्ठान में शामिल हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। ये तस्वीरें अंबाजी मंदिर के पास गब्बर तीर्थ की महाआरती से जुड़ी हुई।
और प्रधानमंत्री इन तस्वीरों में साफ तौर से एक तरीके से वहाँ जो स्थानीय जिम्मेदार लोग हैं उनसे बात करते हुए, यहाँ पर जो व्यवस्थाएं हैं उसके बारे में जानकारी हासिल करते हुए और संबंधित उन जानकारियों को लेकर जो सुझाव हो सकता है उसका वो निश्चित तौर से वो